हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। बेटा, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के दूसरे केस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी केस नंबर 2। पहला केस जो है मैं लास्ट क्लास में दे चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन के साथ उसको समझाया था आपको। आज हम केस 2 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप की कंडीशन है बेटा। मैंने आपको बताया था दो टाइप की कंडीशन है। पहली टाइप की कंडीशन मैंने एक दो एग्जांपल या क्वेश्चन के साथ आपको वो समझा दिया था, और आज मैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, समस्या लगे, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, तो कमेंट जरूर करें, जिसके बिहाफ पर मैं उसके कमेंट का रिप्लाई करूं, और अगर कोई जेन्युइन चेंज की ज़रूरत होगी तो मैं उसको करते हुए आगे बढ़ूं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, केस नंबर 2, यानी दूसरी कंडीशन। हमने बताया था कि एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, और 4 मार्क्स में 2 कंडीशन होंगी, एक डायरेक्ट सीरीज वाली और एक इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हम इस टाइप की कंडीशन को देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो बच्चों, Pn हमारे पास है 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। हमने जो स्टेप पढ़े थे सेम स्टेप फॉलो करना है। तो स्टेप फर्स्ट, पुट n इक्वल टू 1। जैसे ही आप 1 डालोगे यहां पर, तो बच्चों क्या होगा, 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गई बच्चों। ये 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। बच्चों बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप सेम रखने आपने। यहां पर आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 डाली n की जगह, और रिप्लेस करते इस वैल्यू को यहां डिफाइन कर दिया। तो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ वी एज्यूम दैट व्हाट n इक्वल टू k। जैसे उस क्वेश्चन में देखो, प्रोसेस चाहे केस फर्स्ट हो चाहे केस सेकंड हो, प्रोसेस सेम रहेगा। आप पहले 1 पुट करते थे, फिर आप k पुट करते थे, फिर k प्लस 1 पुट करते थे। तो आप पहले 1 पुट करेंगे, फिर k पुट करेंगे, फिर k प्लस 1 ही पुट करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं कैसे। तो बच्चों यहाँ pk किया मैंने। अब अगर मैं pk करता हूँ तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब आपने थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन भी करना है, और थोड़ा यहाँ संभल के करना है क्वेश्चन। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ लिखनी है। इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, 11p लिखेंगे। बताता हूँ क्यों। यहाँ लिखेंगे p बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर। समझाता हूँ क्यों। बच्चों, आप यहाँ 1 डाल लें तो 11 आ गया, 2 डालोगे 11 का मल्टीपल ही आएगा, 3 डालोगे तो भी 11 का मल्टीपल होगा, 4 डालोगे तब भी 11 का होगा, यानी आप कुछ भी डाल रहे हो 11 का मल्टीपल है। तो ये बात हमें प्रूव हो गई ना, कि अगर मैं k डालूंगा तब भी वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल में p क्या है, यानी कितना मल्टीपल निकाला गया है k पर, तो मैंने p मान लिया। भाई 11 का मल्टीपल होना इतना हमें पता है, तो हमने क्या किया, 11p मान लिया। p बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, बस वो 11 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मल्टीपल होगा तो डिविजिबल हो ही जाएगा उस कंडीशन के लिए। तो ये हमारी एक कंडीशन है। आपने इस टाइप के केस के अंदर ये स्टेप ध्यान रखना है, जब आप k पुट करें तो वो जिससे देखो यहाँ ध्यान रखना, चाहे वो डिविजिबल बोले चाहे वो मल्टीपल बोले, चाहे मल्टीपल बोले, दोनों ही केस के अंदर आपको यहाँ पर जिसके साथ वो मल्टीपल करवाएगा या डिविजिबल करवाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है। ये करने का तरीका है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे मैं यहाँ करवा देता हूँ। अगला जो स्टेप है हमारा, यही लिख देते हैं, p अगेन एज्यूम that
n इक्वल टू के प्लस वन। जैसे ही आप के प्लस वन लोगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस वन, 10 की पावर 2k प्लस वन करते ही क्या होगा, यहाँ प्लस वन हो जाएगा। देखो 2k प्लस वन माइनस वन, तो 2k प्लस टू माइनस वन, तो 2k प्लस वन। ये जो वैल्यू आई ये कैसे आई, मैंने k की जगह k प्लस वन करा है। इस तरह से आप डिफाइन करके वैल्यू यहाँ लिख सकते हो, प्लस वन, ये आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप लोगों को मैंने समझाया था, अगर याद हो तो बच्चों, मैंने बताया था कि k प्लस वन को जस्टिफाई किसके हेल्प से करते हैं, kth की हेल्प से करते हैं। तो मुझे इस वैल्यू को जस्टिफाई करना है। किसको करना है, इस वैल्यू को जस्टिफाई करना है कि क्या ये 11 का मल्टीपल या डिविजल है, जो भी यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे पास वैल्यू है 10 की पावर 2k प्लस वन और प्लस वन। आपको मैं बता दूं हमें करना क्या है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से कुछ रिलेट जो करता हो, इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, ऐसी कोई कंडीशन होगी जो हम निकाल सकते हैं। तो वो यहाँ से देख लेंगे हम। देखो कैसे, आप यहाँ कर सकते हो 10 की पावर 2k, ठीक है, 10 की पावर माइनस वन, और ये प्लस इधर आकर क्या बन जाएगा बच्चों, 11p माइनस वन हो जाएगा, 11p माइनस वन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर नोट करें, मैं इस पार्ट को यहाँ समझा देता हूँ कि 10 की पावर 2k है बच्चों, 11p माइनस वन है, साथ में जो 10k था जो मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड की फॉर्म में आएगा, और ये पावर माइनस में तो माइनस रहेगी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 10 की पावर 2k की वैल्यू। सुनो अब ध्यान से, जो k प्लस वन है उसमें और k टर्म में कुछ ऐसा सिमिलर पार्ट जरूर होगा इसके अंदर, हमें उस सिमिलर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे 2k 10 की पावर 2k थी यहाँ पर, यहाँ भी 10 की पावर 2k है, तो मैं इसको 10 की पावर 2k इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। वो कॉमन पार्ट जो यहाँ पर और इस दोनों में सेम होगा, उसकी वैल्यू kth से निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। तो मैंने यहाँ से 10 की पावर 2k की वैल्यू निकाली, क्या ये निकाली, यानी 110p माइनस 10, और ये बाहर 10 था। देखो मैंने रिप्लेस किया, कुछ नहीं किया, मैंने इस 2k 10 की पावर 2k को रिप्लेस करके यहाँ लिख दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1100p माइनस 100 प्लस 1, तो ये 1100p माइनस 99, यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, 100p माइनस 9। अब देखो ये क्या है, ये मल्टीपल है किसका, 11 का। अगर मल्टीपल 11 का है तो डिविजल हो ही जाएगा 11 से, तो इससे बात क्या होगी, जस्टिफाई होगी, जो हम चाहते थे वो हमने निकाल दिया। लास्ट की लाइन ये लिखना ना भूलें, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर by using PMI। फिर से एक बार पूरा प्रोसेस बताता हूं आपको। आपके पास जब भी ऐसी फॉर्म हो, चाहे डिविजल हो चाहे मल्टीपल, दोनों में एक जैसा काम करना है आपने। पहले हम 1 डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई ये ट्रू है, फिर k डालेंगे और फिर k प्लस 1 डालेंगे। k डालते समय ध्यान रखना है कि जिसका भी मल्टीपल डिविजल कहेगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल के उस वैल्यू के इक्वल रख देंगे। इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलरिटी जरूर होगी जो कॉमन निकाली जा सके, तो सिमिलरिटी की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से सॉल्व करके। देखो हमने क्या किया, इस 1 को इधर लेके माइनस बनाया, इसको हमने सेम कर दिया, फिर इधर ले जाकर हमने दिखाया कि इससे सेम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दी, पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आई वो उससे मल्टीपल या डिविजल आएगी बाहर, ये कॉमन जरूर निकलेगी। तो ये इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लें।
ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करवाते हैं, इसी के साथ एक क्वेश्चन और, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके समझने में। बच्चों मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और 4 मार्क्स में 2 केस हैं। पहला केस पहली वीडियो में दे चुका हूं, जिसने ये ना देखा वो उसे देख ले प्लीज, और दूसरा केस ये रहा। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में करना पड़ेगा, ऑप्शन कोई और दिया होगा, तो प्लीज इसको फॉलो कर लें। आगे देखते बेटा, एक क्वेश्चन और भी करवाते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आए कंसेप्ट के अंदर और दिक्कत ना लगे हमें। तो ऐसे एक क्वेश्चन और पिकअप करते हैं। देखिए क्या है, एक मैंने और क्वेश्चन लिया, Pn सच दैट 3 की पावर 2n + 2 माइनस 8n प्लस माइनस का 9। एक ये क्वेश्चन का, ये क्या मल्टीपल है या डिविजल है? मल्टीपल ऑफ 8 ले लिया, ये कोई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। अब मैं पुट कर रहा हूं बेटा, हमने क्या किया, पुट, प्रोसेस वही, स्टेप फर्स्ट पुट n = 1। अब अगर n = 1 है तो 1 यहाँ पुट करो, 3 की पावर 2 × 1 + 2 माइनस 8 × 1 माइनस 9, तो 3 की पावर 2 + 2 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। तो 3 की पावर 4 हो गया 81 माइनस 17, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, ये 64 आ गया। कितना आ गया, 64 आ गया बच्चों। तो 64 क्या मल्टीपल है नहीं है 8 का? यस, 8 8 जा 64। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर n = 1। अब अगला स्टेप kth, नाउ वी एज्यूम दैट n = k। तो अगर मैं k यहाँ पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, k पुट करता हूँ बच्चों, तो k पुट करने पर क्या होगा, k पुट करने पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी n की जगह वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी 3 की पावर 2k + 2 माइनस 8k माइनस 9। हमने क्या बताया था, चाहे वो मल्टीपल बोले और चाहे वो डिविजिबल बोले, दोनों ही केस में बच्चों क्या होने वाला है, वो 8 का ही क्या होगा, मल्टीपल लिखा जाएगा। तो यहाँ 8p लिख दिया बच्चों मैंने। नाउ यहाँ पर p क्या लिखोगे, p बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, बताया था ना। अब ये थोड़ा सा स्पेस में छोड़ रहा हूँ, आप क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करना तो उसका स्पेस जरूर छोड़ देना, जिससे कि करने में दिक्कत ना आए। अब मैंने यहाँ पर एक अगला पार्ट जो है इसका थर्ड कंडीशन स्टेप जो यहाँ लिखूँगा। तो नाउ वी अगेन एज्यूम दैट n = k + 1। अगर मैं k + 1 डालता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर जहां n होगा वो रिप्लेस हो जाएगा k + 1 से। देखिए ध्यान से, मैंने जहां n था वहां k + 1 डाल दिया, -8k + 1 माइनस 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 3 की पावर 2k + 2 + 2 4 हो गया, या ऐसे लिख लो 3 के पावर 2k + 2 + 2 -8k -8 और -9 -17, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था मुझे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में कॉमन पार्ट को फाइंड करना है। तो मैं कॉमन पार्ट देख रहा हूं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम होता है। इस वाले को मैं क्या लिखूं, 3 की पावर 2k + 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी ये पार्ट ऐसे लिखा जा सकता है ना, हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, -8k -17। अब करना क्या बच्चों, आपने यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ये थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। 8p + 8k + 9।
अब आपके पास क्या है, 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू ये आ गई। मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां रिप्लेस करूंगा। मैंने कहा था ना k प्लस 1 को डिफाइन करने के लिए k टर्म की कंडीशन से वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो बच्चों यहां से इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 8p प्लस 8k प्लस 9, इसको रिप्लेस कर दिया, ये 9 हो गया, माइनस 8k माइनस 17, मल्टीप्लाई करते ही 17 2p 17 2k प्लस 81, 8k माइनस 17, 8k माइनस 17। अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, यहाँ से हमने वैल्यू क्या निकली 72p, ये 72k में से 8k गया तो क्या हो गया बच्चों 64k, और 81 में से 17 गया तब भी कितना आ गया 64 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, 8 कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब आप देखो जो हम निकालना चाहते थे वो निकला कि नहीं निकला, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सिचुएशन को। तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रू, ये लास्ट की लाइन जरूर लिखना, मार्क्स कटेंगे इसके, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपके जो केस हैं, 2 केस, उन दोनों केस के अंदर हमने 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। और बच्चों कंडीशन क्या है, एग्जाम के अंदर आना इन दोनों में से कोई दोनों क्वेश्चन आएंगे और लिखा होगा, करना एक ही है आपको। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक ही करना है, पर दोनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, दोनों में आपकी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल लग जाए तो फिर दूसरा वाला आप कर सकें। केस इजी है, पैटर्न फिक्स है, पहले 1 पुट करना, दोनों केस के अंदर पैटर्न सेम है, पहले n की वैल्यू 1, फिर k प्लस 1। अब k प्लस 1 को किसकी हेल्प से, kth की हेल्प से आपको जस्टिफाई करना है, बस इतना ही प्रोसेस है। प्रोसेस सीखकर आप अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा और आराम से होगा क्वेश्चन। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे और समझ में आए ढंग से। तो एक क्वेश्चन इसी बेस पे और देखिए, एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसको। देखिए बेटा, Pn एक दिया हुआ है, x की पावर 2n, y की पावर 2n, ठीक है, इज डिविजल बाई x प्लस वाई। मैंने क्या करना है, पुट कर लेना है n इक्वल टू 1। पहला स्टेप यही है, स्टेप फर्स्ट में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 डालती है बच्चों क्या होगा, 2 इंटू 1, तो फाइनली x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं कि इसे x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। अगर हम x प्लस वाई x माइनस वाई लिख सकते हैं तो बच्चों ये बात तो समझ में आ गया, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो मल्टीपल कंडीशन है वो यहाँ क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये देखो मैंने बोला डिविजल हो चाहे मल्टीपल हो, दोनों ही केस में करने का तरीका सेम होगा। दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ वी एज्यूम n इक्वल टू k। अगर आप k यहाँ पुटअप कर देते हैं
तो 2 की पावर x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल टू इस वैल्यू के साथ आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई p बीइंग पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों ये तरीका वही है, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई पैटर्न बदला नहीं है, सेम ही लिखा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको इसी तरीके से कहें, और इसके नीचे जब केयर टर्म लिखें तो इसके नीचे स्पेस रखना जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। अब मैं इस पार्ट के अंदर k+1 को लिख रहा हूँ, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ जिससे कि आपको समस्या ना लगे। वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। देखिए ध्यान से, मैं pk+1 ले रहा हूँ, वी अगेन एज्यूम n इक्वल टू k+1। तो क्या होगा बेटा, x की पावर 2k+1 y की पावर 2k+1। मैंने कहा था कॉमन पार्ट निकालना है, तो देखो यहाँ पर क्या x की पावर 2k और x की पावर 2, मैंने कहा था देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये हमें पता है। y की पावर 2k और y की 2, मैंने कहा मुझे यहाँ से ऐसा पार्ट कॉमन निकालना है जो दोनों के अंदर सेम हो। तो यहाँ से x की पावर 2k की वैल्यू मैं निकाल दूँ तो देखोगे बच्चों आप कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर मिल गई है। मैं इस x की पावर 2k को रिप्लेस करूँगा इससे, तो x प्लस वाई p प्लस वाई की 2k और y 2k y। यहाँ से अब आपने क्या करना है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ना x² रह गया, x² मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर। तो अब x² अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर बच्चों, तो x² p x प्लस वाई, इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है बच्चों। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, एक मिनट। ये देखो, ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू है ना, तो x प्लस वाई p प्लस वाई की 2k और ये पूरा क्या है, x² से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते क्या होगा, x प्लस वाई p x² और y की 2k x² माइनस ये हमारे पास है y की 2k y²। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, कोशिश करेंगे। तो बच्चों x प्लस वाई p x² ओके, दोनों के अंदर आप ध्यान देंगे, दोनों के अंदर y की पावर 2k कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो x² माइनस y² है। तो बच्चों ये क्या कर सकते हो, x प्लस वाई p x² y की 2k x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं आप इसे। अब यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और हमें यही करना था। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, हमें यही कॉमन निकालना था ना। लास्ट की लाइन वही, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग PMI। तो इस तरीके से बच्चों हमने अगला क्वेश्चन, यानी एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, ये इस तरह से हमने अगला क्वेश्चन भी एक ट्राई कर लिया है, ये केस ऑलमोस्ट डन है। अब बच्चों एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर जो भी थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या चेंजेबल फॉर्म है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाकर आपकी डालूंगा। बहुत बड़ी वीडियो बनाने में आपको पता है समस्या है इस समय। अच्छा बच्चों, ये दोनों केस आपके कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर ढंग से फॉलो करें। आरोग्य सेतु नाम का ऐप डाउनलोड करें जिससे कि थ्रेड की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और आप अपने प्रिकॉशंस अच्छे ढंग से ले सकें। अपना भी ध्यान रखें, पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, और अगर दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ बाय।